हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेटेट। तो जैसा कि हम लोग का जेटेट का सीरीज चल रहा था, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पिछला क्लास 2016 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि 2012 का जो पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आया था देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूछा गया था कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 मीटर की है, ठीक है। और वृत्तों के तीनों केंद्रों जिनकी त्रिज्या 1 मीटर है को जोड़ा गया है, और तो उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC। ये ABC एक क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है। और इसका जो कोना है, इस पर इसका दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर। इसका साइड जो है 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ, प्रत्येक भुजा जो है 2 सेंटीमीटर का है। और तीनों केंद्रों की त्रिज्या, तीनों केंद्रों जिनकी त्रिज्या है, वृत्त का 3 केंद्र है, 1 2 3, और तीनों से क्या किया गया है, एक वृत्त ड्रॉ किया गया। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया गया, इसी को निकालना है, इसका एरिया निकालना है। 2016 में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो अगर समबाहु त्रिभुज में अगर ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी एक सर्कल है और केंद्र से अगर उसकी त्रिज्या वृत्त को टच कर रहा है, तो ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, अर्थात सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर अर्थात त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये एंगल इसका थीटा दिया हुआ रहता है कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका हमारा क्या कितना त्रिज्यखंड दिया हुआ, 1 2 3 त्रिज्यखंड दिया हुआ। अगर और ये तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का ये कोण है, तो इसका मतलब ये तीनों का त्रिज्यखंड जो है वह तीनों समान है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक फार्मूला यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली देखेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कितना त्रिज्यखंड दिया हुआ, 3 त्रिज्यखंड है, 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3/4, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री बाय 360, और पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। और रेडियस यहाँ लिखा हुआ है, त्रिज्या कितना दिया, 1 मीटर का दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये 4 4 कट जाएगा, इसको काटते हैं, 1 गिरेगा कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसका √3 हो जाएगा, तो √3 का वैल्यू हम लोग देखेंगे
आंसर में ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है और -11/7। अब 11/7 इसका हम लोग निकाल लेंगे कि कितना होता है। तो अगर इसको डिवाइड देंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 5 35, उसके बाद 7 7 49 और फिर 1, लगभग इतना के आसपास आएगा। और अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 13 में 7 किया तो 5, ये 6 है ना, 7 6 13, 6 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 6 में 5 गया तो 1 और ये 0, और ये मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ये है, क्योंकि पॉइंट के बाद और भी डिजिट आएगा, इसलिए 0.162 मीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, OABC क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। अब समचतुर्भुज में क्या होता है कि सारा भुजा क्या होता है, आपस में ये इक्वल होता है। ठीक है, अब जिसमें शीर्ष A, B तथा C 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आप देखेंगे त्रिज्या क्या हो रहा है, ये त्रिज्या है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो जब सारा साइड 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वृत्त पर स्थित है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्र, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समचतुर्भुज का फार्मूला भी होता है, लेकिन समचतुर्भुज का फार्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे। देखेंगे कि ABC एक ट्राइंगल बन रहा है और BCO एक ट्राइंगल बन रहा है इधर से, और इधर से भी ट्राइंगल बन रहा है। जब हम लोग इधर से ट्राइंगल लेंगे तो सारा 10 10 10 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये मेरा क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब दो समबाहु त्रिभुज को जोड़ करके ही क्या बनाया गया है, हमारा समचतुर्भुज बनाया गया है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि समचतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू किसी भी ट्राइंगल का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। डायरेक्टली हम लोग इसको √2 इंटू √3/4 और भुजा कितना दिया है 10 इंटू 10, तो इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 5 10, और हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कर देंगे स्क्वायर, और 10 25 50 हो जाएगा, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए अब एक ट्रेपीजियम की परिसीमा 104 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इसको इस ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेपीजियम बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये एक हम लोग ट्रेपीजियम बना लेंगे। अब क्या दिया हुआ है, ABCD नाम दे दिए। अब इसकी परिसीमा क्या होता है, इसको परिसीमा बोलते हैं, मतलब परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, AB + BC + CD + AD दिया हुआ है। अब इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई एक 18 दिया हुआ है और एक 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एक इसका जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है, तो उसका ऊंचाई हम लोग ये मान लेंगे, ये उसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो है
इसका क्षेत्रफल निकालने बोला जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है ट्रेपीजियम का, तो जो इसका एरिया होता है किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 ये जो समांतर भुजा है इस भुजाओं का योग। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। इसका मतलब ए प्लस बी और ऊंचाई होता हाइट, ये हो गया ऊंचाई। तो हम लोग के पास h दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ, a और b नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, इसकी परिसीमा दिया हुआ, मतलब परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया है, परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 104 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप में सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, ए और बी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, ए प्लस बी और प्लस ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 22। सबको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 104। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 104 और ये दोनों जोड़ करके हम लोग उधर ले जाएंगे। तो ये 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और ये 40 हो जाएगा। तब ये 4 और ये 6। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी जो है हम लोग के पास 64 है। कुछ नहीं, अब इसको वहां क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी का वैल्यू 64 और ऊंचाई दिया हुआ है 16। तो इसको काट लेते हैं, 2 8 16। अब इसको करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौक 48, 49 50 51, ये 512 और सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला है लाने के लिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोला कि एक वर्ग का बहिर्वृत्त खींचा गया है, एक वर्ग का बहिर्वृत्त खींचा गया है और फिर दूसरा एक वर्ग वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। तो हम लोग के पास क्या दिया गया कि एक वर्ग है, इसका बहिर्वृत्त खींचा गया है, ये हो गया बाहर वाला वृत्त खींचा गया है। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया कि इसका एक वर्ग के अंतर्गत, सॉरी ये अंतर्गत हो गया और इसका बाहर में भी एक वर्ग बनाया गया है, ये इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्ग बहिर्वृत्त पे खींचा गया है, तो ये वृत्त है, वृत्त के बाहर खींचा गया है एक वर्ग, और दूसरा जो है वृत्त के अंदर में खींचा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हो जाएगा वृत्त का अंदर वाला त्रिज्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका, ये भी आर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा। तो अगर अंदर वाला का अगर साइड निकाले हम लोग ए मान लेते हैं और बाहर वाला का साइड जो हम लोग क्या मान लेते हैं, बड़ा ए मान लेते हैं, कैपिटल है। ठीक है, साइड। तो अगर देखेंगे इसको यहां से मिला करके और इसको यहां से मिला करके, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, आर ही बन रहा है। तो ये भी हमारा आर बन जाएगा, ये भी हमारा आर बन जाएगा, क्योंकि ये जो है टेंजेंट है। ठीक है, और टेंजेंट क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आर हो जाएगा दोनों का। तो इसका मतलब इसका जो साइड होगा ये भी आर, तो आर आर क्या हो जाएगा 2r। तो हमारा तो मिल गया कि बाहर वाला जो वर्ग है उसका भुजा मिल गया 2r, और निकालने बोल रहा है कि बाहर वाला वर्ग तथा अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अनुपात निकालने बोल रहा है। किसका निकालने बोल रहा है, बाहर का वर्ग का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगा, अंदर का वर्ग का क्षेत्रफल, ये निकालने के लिए बोला गया। तो बाहर के वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और अंदर का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग अंदर का हम लोग का साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हम लोग के आर है, ये आर है, 2r है। और अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये हमारा ए है तो ये भी ए है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि दो भुजाओं का जो योग होता है
वह बड़ी भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा हम लोग के पास 2a² इज इक्वल टू ये 4r²। इसको अगर काट सकते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो a² इक्वल टू 2r²। ठीक है, ये a² का वैल्यू आ गया। रूट निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग के पास a² का ही जरूरत है। अब यहाँ देखेंगे कि a इक्वल टू 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर और a² का वैल्यू हम लोग अभी लाए 2r का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4r² बाय 2r²। तो ये हो जाएगा 2/1 और ये 2:1। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बाद में बात करेंगे